गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। बच्चों, आज आपके सामने स्पोकन ग्रामर रुद्रपुर यूके पर 12th क्लास का चैप्टर डीप वाटर उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा था और उसी का पार्ट 1 बना चुका हूं और पार्ट 2 बना रहा हूं। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा हो तो सबसे पहले आप पार्ट 1 को देख लें ताकि आपको पूरा लेसन समझ में आ सकेगा। तो चलिए, ज़्यादा समय ना लूँ आपका, तो चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ। तो विलियम डगलस पानी में डूब ही जाने की अवस्था में सारी अपनी कंडीशन को बयान कर रहा है। तो यहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट कह रहा है, आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन। कह रहा है, जो ही मैं पानी में पहुंचा, पानी के अंदर गया, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, और मैंने जो मेरी पावर थी वो बिल्कुल खो चुकी थी। एज वन इन आ नाइटमेयर फाइट्स एंड इरसिस्टिबल फोर्सेस। तो कह रहा है, मुझे ऐसे लग रहा था सपने में मैं किसी बहुत बड़ी पावर के साथ लड़ रहा हूँ। आई हैड लॉस्ट माई ब्रीथ, ऑल माई ब्रीथ। तो कह रहा है, मेरी सांस बिल्कुल खो चुकी थी। माई लग्स एक्ट, तो यानी कि जो उसके फेफड़े थे वो दर्द हो रहे थे। माई हेड थ्रॉब्ड, यानी कि मेरा सिर कपा रहा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, यानी कि मुझे चक्कर आ रहे थे। बट आई रिमेंबर्ड आ स्ट्रेटजी। तो कह रहा है, उस टाइम मुझे एक योजना याद आई। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम, मैं बॉटम की ओर एक जंप लगाऊंगा और कम लाइक आ कॉर्क टू द सरफेस, और कॉर्क की भांति सरफेस पर यानी कि तले उसकी सतह पर पहुंच जाऊंगा। आई वुड लाई, मैंने लेट जाना, मैं लेट जाऊंगा फ्लैट ऑन द वाटर, पानी पर। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, और पानी में अपनी भुजाओं को मारूंगा। एंड ट्रैश विद माई लेग्स, बार बार अपने पैरों को पानी में चलाऊंगा, यानी कि उनको मारूंगा। देन आई वुड गेट टू द एड्स ऑफ द पूल एंड बी सेफ। इस प्रकार मैं ताल के किनारे पर सुरक्षित पहुंच जाऊंगा और सुरक्षित हो जाऊंगा। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली। कह रहा मैं धीरे धीरे पानी के अंदर जाता रहा। कह रहा मैं धीरे धीरे नीचे की ओर जाता रहा। आई ओपन माई आइज, मैंने अपनी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर, पानी के अलावा कुछ नहीं आया। विद द येलो ग्लो, यानी कि वो बिल्कुल पीला पीला जो पानी दिखाई दे रहा था उसकी बात कर रहा है। डार्क वाटर, जिसने दैट वन कुड नॉट सी थ्रो, काले पानी के अलावा वहां पर कुछ भी नहीं देखा जा सकता था। एंड देन शीर स्टार्क टेरर सीज्ड मी। तो कह रहा उसके बाद क्या हुआ, उस भयंकर डर ने, यानी कि उस जो डर था उसने मुझे सीज कर लिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, कह रहा ऐसा तंक जो समझ से परे था। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, ऐसा डर जो नियंत्रण से बाहर था। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, ऐसा डर जिसे कोई भी समझ नहीं सकता था। हु हैज नॉट एक्सपीरियंस, जिसे उसके बारे में कोई भी अनुभव नहीं था। आई वॉज शर्किंग अंडर द वाटर, तो कह रहे मैं पानी के अंदर चीखे मार रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड, यानी कि मैं लकवाग्रस्त हो गया पानी के अंदर, अंडर द वाटर। स्टिफ रिग्ड विद फियर, यानी कि उस टाइम पे जो डर था वो बहुत ही कड़ा और कठोर था। इवन यहां तक कि द स्क्रीम्स इन माई थ्रॉट वर फ्रोजन, तो कह रहा जो मेरी चीखें थी ना वो भी बिल्कुल फ्रिज के पानी की तरह जम चुकी थी। ओनली माई हार्ट, केवल मेरा जो दिल था। एंड द पॉन्डिंग माई हेड, यानी कि उसके हेड का, उसके सिर का चिल्लाना, यानी सॉरी उसके सिर का धड़कना। पॉन्डिंग मैंने क्या होता है, धड़कना। उसके सिर का धड़कना या दिल का धड़कना, वो सारी चीजें उसे एहसास करा रही थी कि आई वॉज स्टिल अलाइव, कि मैं अभी तक जीवित हूं। एंड देन इन द मिस्ट ऑफ द टेरर, कह रहा उसी समय कैम आ टच ऑफ द रीजन, कह रहा उसी बीच कि मेरे पास जो मुझे एक आतंक छाया हुआ था, तो सडनली मुझे एक युक्ति याद आई। आई मस्ट रिमेंबर अ जंप, मुझे एक युक्ति याद आई टू जंप लगाने की। व्हेन आई हिट द बॉटम, जब मैंने उसकी तली को टच किया, समझ नहीं आ रहा, जब मैं उसकी तली को टकराऊंगा, टच करूंगा, तो मुझे एक बात रिमेंबर याद रखनी चाहिए। एट लास्ट, अंत में, आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, तो कह रहा जब मैं पानी के अंदर था ना उस टाइम में मुझे वहां पर एक टाइल्स महसूस हुई। माई टोस रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, ऐसे की जो मेरी उंगलियां थी वो उनको पकड़ने के लिए गई हूं। बात समझ नहीं आ रहा है, पकड़ना चाहती थी उन टाइलों को, ठीक। आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड,
तो यानी कि जो भी मेरे पास पावर थी मैं उन सब के साथ जोर लगाया, बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन उस जंप में कोई भी परिवर्तन नहीं आया, कोई भी चेंजेस नहीं आया। दी वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, चारों तरफ जो पानी था बिल्कुल शांत था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, कह रहा है मेरे को केवल वहां पर एक रस्सी की तरह दिखाई दे रहा था, सीढ़ियां दिखाई दे रही थी, वाटर विंग्स दिखाई दे रहे थे। कह रहा वो सब मैं देखना चाहता था, नथिंग बट वाटर, लेकिन पानी के सिवा वहां पर कुछ भी नहीं था। अ मास ऑफ येलो वाटर, कह रहा पीले पानी की बहुत बड़ी मात्रा, हेल्ड मी, उसने मुझे जकड़े रखा। स्टार्क टेरर, यानी कि वो डर, आतंक व भयंकर डर, टुक एन इवन डीपर होल्ड मी, यानी मुझे उससे बिल्कुल जकड़ के रखा। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कह रहा जिस प्रकार इलेक्ट्रिसिटी का आवेश होता है ना, अगर कोई मान लो बिजली को पकड़ लेता है तो एकदम से पकड़ लेती है, कह रहा उसकी तरह। आई शुक एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट, कह रहा उस डर के द्वारा मैं बिल्कुल हिलाया गया, कपाया गया, उस डर ने मुझे हिला के रख दिया। माई आर्म्स वुडंट मूव, तो मेरी जो भुजाएं थी वो बिल्कुल नहीं मुड़ रही थी। माई लेग्स वुडंट मूव, मेरे पैर भी नहीं मुड़ रहे थे। आई ट्राई टू कॉल, तो कह रहे मैंने पुकारने की कोशिश की। फॉर दी हेल्प, सहायता के लिए। टू कॉल फॉर मदर, अपनी माँ को बुलाया। नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी वहां पर नहीं हुआ। देन स्ट्रेंजली देयर वाज लाइट, तो स्ट्रेंजली का मतलब क्या होता है? विचित्र, कह रहा है और तब बड़े विचित्र ढंग से वहां पर एक लाइट महसूस हुई, प्रकाश था। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, ऑफुल का मतलब बच्चों यहाँ पर बहुत बुरा होता है, क्या होता है? बहुत बुरे और पीले पानी की तरफ मैं आया। एट लीस्ट, कम से कम माई आईज वर, कम से कम क्या हो रहा था? कह रहा है पानी के बाहर मेरी आंखें कम से कम दिखाई दे रही थी और मेरी नाक भी लगभग बाहर थी, समझे नहीं? माई नोज वॉज ऑलमोस्ट मैंने लगभग आउट टू। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, तो कह रहा तब मैंने तीसरी बार अंदर जाना शुरू किया। आई सक्ड फॉर एयर, कह रहे मैंने अपने अंदर हवा को ले जाने की कोशिश की, हवा को मैंने चूसा। एंड गॉट वाटर, लेकिन मिला क्या मुझे वहां पर? केवल पानी। द येलोविश लाइट वॉज गोइंग आउट, तो जो पीला पीला प्रकाश था वो बिल्कुल खत्म हो रहा था, जा रहा था। देन ऑल इफर्ट्स सीज्ड, यानी कि जो मेरे सारे इफर्ट थे, सारे प्रयत्न थे, जो मैं सारे जोशीले प्रयास कर रहा था, वो सब क्या हो गए? कम हो रहे थे। आई रिलैक्स्ड, तो क्या कह रहे हैं मैंने वहां पर उस टाइम पे रिलैक्स महसूस किया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, कह रहे यहाँ तक कि मेरी जो टांगें थी वो लिम्प हो गई थी। लिम्प मैंने क्षतिग्रस्त हो जाना, मैंने अपने टांगों को क्षतिग्रस्त महसूस किया। एंड आ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और जो कालापन मेरे मस्तिष्क के ऊपर छा गया था, इसका डर भी मुझसे दूर हो गया। इट स्वेप्ड आउट फीवर, उसका डर मुझसे दूर हुआ। इट वाइप्ड आउट द टेरर, इससे आतंक दूर हो गया। अब किसी बात का मुझे भय नहीं रहा। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब मुझे किसी बात का भी डर नहीं था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, अब वहां पर बिल्कुल शांति थी। नथिंग टू बी अफेयर्ड ऑफ, यानी कि कह रहा डरने के लिए अब कुछ भी नहीं था। सबसे उत्तम बात क्या थी अब? दिस इज नाइस टू बी ड्राउसी, यानी कि स्लीपिंग करना, सोना उत्तम था। नो नीड टू जंप लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। टू ट्राई टू जंप, बहुत ज़्यादा जंप लगाना की कोशिश नहीं थी। इट इज़ नाइस टू बी कैरिड जेंटली, टू फ्लोट अलोन इन आ स्पेस, टेंडर आर्म्स अराउंड मी, टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप। तो क्या कह रहा है? कूदने की कोई आवश्यकता नहीं थी, कूद का बहुत, यानी कि कूद कर बहुत ज़्यादा वो क्या हो चुका था? टायर्ड हो चुका था, थक चुका था, और धीरे धीरे उसके लिए जाना उत्तम था। जिस प्रकार अंतरिक्ष की यात्रा कर रहो। कोमल भुजाएं मेरे चारों ओर थी, इनके टेंडर मैंने कोमल होता है, टेंडर आर्म्स लाइक, टेंडर आर्म्स अराउंड मी, कोमल भुजाएं मेरे चारों ओर थी। टेंडर आर्म्स लाइक मदर, तो मान लीजिए कि माँ कोमल भुजाएं, यानी कि उसकी माँ की भुजाएं भी उसके पास थी। अब उससे क्या करना चाहिए? बिल्कुल सो जाना चाहिए, आराम करना चाहिए। आई क्रॉस टू ऑब्लियन एंड दी कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, कह रहा है मैंने विस्मृतियां पार कर ली थी और जीवन का पर्दा जो उसका कर्टेन था वो नीचे गिर चुका था। तो बच्चों अब आपके सामने जो लेसन मैंने यहाँ तक एक्सप्लेन किया है आप निशान लगा लीजिए। नेक्स्ट इसका एक पैराग्राफ बनाऊंगा, वो लेसन आपका एंड हो जाएगा। इस प्रकार से पार्ट 3 में वीडियो बनी है।
पहला पार्ट जिस बच्चे ने नहीं सुना है तो मैं लास्ट में फिर एक बार बोल दूं कि आप उस पार्ट को जरूर सुन लीजिए। वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड तक जरूर शेयर किया करें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला हर एक वीडियो लेक्चर आप तक आसानी से पहुंच सके। लगातार स्पोकन ग्रामर रुद्रपुर यूके पर बने रहने के लिए मेरे दोस्तों, बहनों और भाइयों का सबका धन्यवाद। थैंक्स ऑल माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स।